वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 17 सितंबर 2020 गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है, साथ ही फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल को लेकर भी अपडेट जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी काम की खबर आई है, बड़ी खुश खबर है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर और अपडेट है। युवक युवतियों की शादी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, सरकार की ओर से मदद का ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। किसान रेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खबर। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। एसबीआई बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी खुश खबर। साथ ही सरकार की ओर से बड़ा फैसला, बम्पर भर्ती को लेकर बड़ी खुश खबर आई है। सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अपडेट जानेंगे। सरकार की ओर से सस्ता राशन दिए जाने को लेकर भी बड़ी काम की खबर। टिकटॉक को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। मकान मालिकों और किराएदारों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। साथ ही जानेंगे सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों की प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर आप एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मौसम की जानकारी के साथ शुरुआत करेंगे वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 17 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाके, उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल के साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ इलाके, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। एक दो स्थानों पर मध्यम बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और उत्तराखंड में हल्की वर्षा होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जानेंगे वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में वायरस के 90,123 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 50,20,360 हो गई है। हमारे देश में फिलहाल कोरोना वायरस के 9,95,933 एक्टिव मामले हैं। कुल मामलों में से 39,42,361 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, इस वायरस से हमारे देश में अब तक 82,066 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में 23,365 नए मामले सामने आए हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 11,21,221 हो गई है। वहीं आपको राजधानी दिल्ली का अपडेट बता दें। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है और एक दिन में मतलब बीते 24 घंटे में वायरस के 4500 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या 2,30,269 हो गई है। वही दोस्तों, बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, मैं कल कमजोरी महसूस कर रहा था, जिसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। इलाज के दौरान मेरे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आप सभी की दुआओं से फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मंत्री जी ने इस तरह की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी मेरे संपर्क में आए उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वे सावधान रहें और प्रोटोकॉल का पालन करें, सुरक्षित रहें। आपको बता दें, मोदी सरकार में शामिल कई मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक और सुरेश अंगड़ी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, दुनिया में अब संक्रमित लोगों की संख्या 2,99,28,423 हो चुकी है और इस वायरस से अब तक 9,42,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देश यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अमेरिका, भारत और ब्राजील, जहाँ पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। मौसम और वायरस की खबरों के बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। 70 साल के हुए पीएम मोदी जी, बीजेपी इन कार्यक्रमों के जरिए मनाएगी जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 70 साल के हो गए। पीएम मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। पीएम मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर 14 सितंबर से बीजेपी एक सप्ताह सेवा कार्यों का संचालन कर रही है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्म दिवस के मौके पर हर मंडल में कम से कम 70 जरूरतमंदों की सेवा करने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांगों के लिए भी शिविर आयोजित करके उन्हें जरूरी उपकरण दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 70 स्थानों पर स्वच्छता का कार्यक्रम, फलों का वितरण, अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और रक्तदान के कार्यक्रम होंगे। वहीं आप देख पा रहे हैं, फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी जी के 70वें जन्मदिन की बधाई दी है और अच्छे स्वास्थ्य की
की कामना की है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंध को रेखांकित किया है। बड़ी खबर आ रही है, देश में बनेगी नई संसद। टाटा ग्रुप 862 करोड़ में करेगी नए पार्लियामेंट हाउस का निर्माण। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोलियां लगाने को आमंत्रण दिया था। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बैंक उपभोक्ताओं की मुश्किलों को कम करने और कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन लाने के लिए एक संशोधन विधेयक संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया और इस विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन के लिए विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि जब भी कोई बैंक मुश्किल में फंसता है तो लोगों की मेहनत की कमाई संकट में पड़ जाती है। नए कानून से लोगों के बैंकों में जमा पैसे को सुरक्षा मिलेगी और साथ ही देश के तमाम कोऑपरेटिव बैंक भी आरबीआई के तहत आ जाएंगे। इस तरह का जो बिल है वो लोकसभा में पास हो गया है। देश के सभी कोऑपरेटिव बैंक अब आरबीआई के अधीन होंगे। बड़ी खबर आ रही है, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल को लेकर 18 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर सेल होगी। मात्र ₹1 में बुक कर सकते हैं सामान। फ्लिपकार्ट ने बिग सेविंग डेज सेल की घोषणा की है और फ्लिपकार्ट की ये शुरुआत 18 सितंबर को होगी, जो 20 सितंबर तक चलेगी। और इस सेल के दौरान मोबाइल फोन, टैबलेट, एसेसरीज, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भारी छूट मिलेगी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, नाना नानी नहीं, बच्चों का माता पिता के साथ रहना जरूरी। देश की शीर्ष अदालत ने बच्चे की कस्टडी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक बच्चे के लिए उसके नाना नानी के साथ रहने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसके माता पिता के साथ रहना। माता पिता के साथ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7 साल के बच्चे की कस्टडी के मामले में सुनवाई करते हुए की है। उन्होंने बच्चे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुलाकर उससे बातचीत भी की। बच्चे की कस्टडी को लेकर अलग रह रहे पति पत्नी के बीच अदालत में मुकदमा चल रहा है और इस समय बच्चा माँ और नाना नानी के साथ रह रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही कहा कि उन्हें ये कतई पसंद नहीं है कि बच्चे को एक तरह से नाना नानी पर थोप दिया जाए। नाना नानी को बच्चे के साथ तब होना चाहिए जब वे बच्चे के साथ खुद रहना चाहते हैं। उन्हें इसलिए बच्चे के साथ नहीं रहना चाहिए कि उन्हें बच्चे की देखभाल करने की जरूरत है। बच्चे का माता पिता के साथ रहना ज्यादा आवश्यक होता है, न कि नाना नानी के साथ रहना। वही दोस्तों, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 महीने में जवाब दें राज्य, कितने पुलिस स्टेशन में लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। दरअसल कोर्ट ने ये सवाल अपने 2 साल पुराने उस निर्देश के संबंध में पूछा है जिसमें सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कहा गया था। अब ऐसे में कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए, बिजली उपभोक्ताओं को नया पावर। जी हाँ, सिर्फ 2 दस्तावेजों से मिल जाएगा बिजली कनेक्शन। देश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार जल्द ही राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नए नियम तैयार करने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब सरकार उनकी संतुष्टि पर फोकस करने पर योजना बना रही है। सरकार इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 का मसौदा तैयार कर रही है और इस बिल के जरिए ही बिजली उपभोक्ताओं को सुविधाएं प्रदान कराई जाएगी। नए मसौदे के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को प्रति बिजली उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर तक होगी ये भी तय करना होगा। मसौदे के मुताबिक 10 किलोवाट लोड तक के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। वहीं 150 किलोवाट तक लोड तक के लिए कोई भी डिमांड चार्ज भी वसूला नहीं जाएगा। इसके अलावा नया बिजली कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन में मिल जाएगा, जबकि दूसरी नगर पालिकाओं में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन देने की बात भी कही गई है। 1000 रूपए से ज्यादा का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियमों को आसान बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक इस तरह का जो ड्राफ्ट बनाया है उस पर सुझाव मंगाए हैं और जल्द ही बिजली को लेकर इस तरह के नए नियम आ जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए, जो टैबलेट या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप पर व्हाट्सएप का वेब वर्जन चलाते हैं उनके लिए अपडेट है। व्हाट्सएप वेब पर नया फीचर आने वाला है। मतलब दोस्तों, आप बहुत ही जल्द कंप्यूटर या लैपटॉप से भी व्हाट्सएप वेब के जरिए कॉलिंग कर पाएंगे। बहुत ही जल्द इस तरह का नया फीचर देखने को मिल सकता है। इस तरह की खबर आ रही है। वही बड़ी खबर आ रही है मिलन पोर्टल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, गाँव के युवक युवतियों की शादी दूल्हा दुल्हन खोजने में मदद करेगी हरियाणा सरकार। मिलन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हरियाणा में लिंगानुपात में असंतुलन के चलते युवक व युवतियों की शादी में काफी तकलीफ आती है और इस परिस्थिति से उभरने के लिए सरकार खुद सामने आई है। CSC के माध्यम से शादी के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढने वाले ग्रामीणों के लिए ग्रामीण मैट्रिमोनी यानी मिलन पोर्टल शुरू किया गया है। यदि परिवार के किसी सदस्य या खुद के शादी के लिए मनपसंद रिश्ता नहीं मिल रहा है तो आपकी सारी दिक्कतें इस वेबसाइट के जरिए खत्म हो सकती हैं। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होगा। यहाँ पर आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर अपलोड किया गया डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा क्योंकि ये सरकार की वेबसाइट है। हरियाणा में इस तरह के मिलन नाम की वेबसाइट सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन खोजने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने कहा केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दरअसल दोस्तों, सवाल पूछा गया था कि क्या अधिकतम 30 साल की सेवा
अवधि पूर्ण होने के बाद केंद्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है। तो इस सवाल के जवाब में सरकार ने अपडेट दिया है, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बेंगलुरु और दिल्ली के बीच 19 सितंबर से पहली किसान रेल चलेगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा है कि पहली किसान रेल कर्नाटक से दिल्ली के बीच 19 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलेगी। यह ट्रेन मैसूरू, हुबली और पुणे से होकर गुजरेगी और 5 यात्राएं करेगी। बड़ी खबर आ रही है, बिग बॉस में नहीं जाएंगे यूट्यूबर कैरी मिनाटी। बड़ा अपडेट आया है, ट्वीट करके अफवाहों को खारिज किया है। यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी खबरों का खंडन किया है जिनमें यह दावा किया गया है कि वह बिग बॉस के 14वें सीजन में बतौर प्रतियोगी शामिल होने जा रहे हैं। और ऐसे में अब कैरी मिनाटी ने क्लियर कर दिया है कि वो बिग बॉस में नहीं जा रहे हैं, बिग बॉस में नहीं दिखेंगे कैरी मिनाटी। अपडेट आप देख पा रहे हैं। दरअसल कैरी मिनाटी का जो असली नाम है वो अजय नागर है और उन्होंने ट्विटर पर इस तरह का अपडेट दे दिया है, आई एम नॉट गोइंग इन बिग बॉस, डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू रीड। और ऐसे में यहाँ पर भुवन बाम ने भी अपडेट दिया है, तू नेक्स्ट ईयर भी जाएगा जैसे मैं पिछले 4 साल से जा रहा हूँ। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, महिंद्रा ने शुरू की है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस और घर बैठे ही भुगतान कर पाएंगे। ऑटो मैन्युफैक्चरर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कोरोना काल में अपने ग्राहकों के लिए खास तरह की सुविधा की शुरुआत की है और इसके तहत कंपनी ग्राहकों को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का विकल्प उपलब्ध करा रही है। यही नहीं, अगर कोई कस्टमर शोरूम या वर्कशॉप नहीं आना चाहता है तो फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल या फिर EPOS के जरिए उसे घर बैठे ही भुगतान की सुविधा दी जाएगी। कंपनी ने बताया कि कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन के तहत ग्राहक QR कोड या डीलर के मैसेज में शेयर किए गए पेमेंट लिंक के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आई है दोस्तों, एप्पल के इवेंट में जो अपडेट निकल कर आया था, एप्पल की नई वॉच आ रही है। और अब यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है, एप्पल वॉच की सीरीज 6 पेश की गई है और ये घड़ी खून में ऑक्सीजन का स्तर भी बताएगी और इसकी कीमत करीब 29,376 रूपए से शुरू होती है। एप्पल ने अपने नए प्रोडक्ट की घोषणा कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में की। अभी हाल ही में एक एप्पल का इवेंट हुआ था। अच्छा, बड़ी खबर, दिल्ली के स्कूलों में सप्ताह में एक दिन होगा ड्राई डे। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को सप्ताह में एक बार ड्राई डे मनाने का निर्देश दिया है और इस दौरान मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कूलर, फूलदान, पक्षियों के बर्तन, पानी की टंकियों, जमा हुए पानी और अन्य संभावित स्थानों की अच्छी तरह से जांच करनी होगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, NPS अकाउंट होल्डर्स को नई सुविधा मिली है और अब घर बैठे ऑनलाइन अपने नॉमिनी को बदल पाएंगे। NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के खाताधारकों को नई सुविधा मिली है। नॉमिनी में बदलाव के लिए E-साइन की सुविधा दी गई है। जो भी खाताधारक अपने खाते में नॉमिनी को बदलवाना चाहते हैं वे ये काम अब ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में घर घर जाकर बच्चों को कृमिनाशक की खुराक देने का अभियान शुरू हो गया है। वायरस संकट के बीच बिहार के 25 जिलों में घर घर जाकर 3,75,00,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा की खुराक दी जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य हित में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार से ही ये महाअभियान शुरू कर दिया गया है। 16 से लेकर 29 सितंबर तक इस तरह का ये अभियान चलेगा और ये दवा की खुराक 1 साल से लेकर 19 साल तक के लड़के और लड़कियों को दी जाएगी। इसके लिए आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को कृमिनाशक दवा की खुराक देंगी। आशा कार्यकर्ताओं और इस अभियान से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तैयार किया प्लान, किसानों को मिलेगी ये सुविधा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अब पराली से खेत में ही खाद बना दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों को फ्री में आधुनिक तकनीक और मशीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। बड़ी खबर, 48 घंटे से भी कम समय में मिलेगा होम लोन। इस बैंक ने शुरू की है ये सुविधा। मतलब दोस्तों, अब होम लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निजी सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है और इसके तहत बैंक ग्राहकों को होम लोन 48 घंटे से भी कम समय में मिल जाएगा और इसके लिए ग्राहकों को सभी डॉक्यूमेंट आवेदन के वक्त ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी काम की खबर है, डिजी होम लोन की सुविधा दी गई है। बड़ी खबर, चीन की जासूसी पर सरकार ने दिए जांच के आदेश, 30 दिनों में रिपोर्ट देगी एक्सपर्ट कमेटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री मोदी समेत भारत की 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। आपको बता दें, अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन की डेटा कंपनी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के प्रमुख नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य न्यायाधीश तथा कई अन्य हस्तियों की जासूसी की है। अखबार में ये भी कहा गया था कि इस कंपनी का संबंध चीन की सरकार से है और इसके बाद फिर कांग्रेस ने पूरा मुद्दा संसद में भी उठाया था और ऐसे में अब ये खबर आ रही कि चीन की इस जासूसी पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और 30 दिनों में ये एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, SBI बैंक को लेकर होम लोन का तोहफा, अब ग्राहकों की EMI कम होगी। दरअसल बैंक अपने सभी पुराने ग्राहकों को होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी EBR पर स्विच करने का मौका दे रहा है और इससे ग्राहकों को काफी राहत मिल सकती है। मतलब अगर आपने भी SBI बैंक से होम लोन लिया हुआ है तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। अब आपकी लोन की EMI कम हो सकती है। बैंक अपने सभी पुराने ग्राहकों को होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर स्विच करने का मौका दे रहा है। साथ ही SBI महिलाओं को ब्याज दरों में 0.05% का स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहा है। बड़ी खबर आ रही
है महाराष्ट्र सरकार का फैसला, राज्य पुलिस में 12,500 से अधिक पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। युवाओं के लिए बड़ी खबर है जो पुलिस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है और बड़ी तादाद में पुलिस की भर्ती होने जा रही है। 12,500 पुलिस कर्मियों की राज्य में भर्ती की जाएगी, इस तरह की खबर है। बड़ी खबर BSNL यूजर्स के लिए आई है, खुश खबर है। दिसंबर तक रोजाना 10 Mbps स्पीड पर आपको फ्री में 5 GB डेटा मिलता रहेगा। BSNL ने अपने पॉपुलर वर्क एट होम प्रोमोशनल ब्रॉडबैंड प्लान को वैलिडिटी जो है उसको इस साल दिसंबर तक बढ़ा दिया है। BSNL के लैंडलाइन कस्टमर के लिए जारी किए गए वर्क फ्रॉम में ग्राहकों को फ्री में इंटरनेट मुहैया कराया जाता था। ग्राहक इस प्लान का फायदा अब 8 दिसंबर तक उठा पाएंगे। मतलब BSNL के लैंडलाइन यूजर्स दिसंबर तक बिना किसी इंटरनेट रिचार्ज पे के इंटरनेट सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में अगले 4 साल में बनेंगी 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जल्द ही चुनाव भी कराए जाएंगे। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए खुशखबरी है, राजस्थान में अगले 4 साल में 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय अपने जन घोषणा पत्र में प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की घोषणा की थी और अब इसकी पालना में हर साल 500 और 4 साल में 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बैठक हुई थी जिसमें सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने का भी फैसला किया गया। सीएम ने ऐसी सहकारी संस्थाएं जिनकी चुनी हुई कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुका है उनकी नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने का फैसला लिया है। बड़ी खबर, अब घड़ी से करें बिल का भुगतान। टाइटन ने SBI के साथ लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। टाइटन दुनिया में 5वां सबसे बड़ा घड़ी का ब्रांड है और यहाँ पर टाइटन और SBI भारत में पहली बार कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच फंक्शन के साथ स्टाइलिश नई घड़ियों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। SBI खाताधारक अपने SBI बैंक कार्ड को स्वाइप या फिर डाले बिना ही टाइटल पे घड़ी पर टेप करके POS मशीन पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। बिना पिन दर्ज किए 2000 रूपए तक का भुगतान किया जा सकता है। बड़ी खबर, 37 लाख नए हितग्राहियों को 1 रुपए किलो गेहूं और चावल। मध्य प्रदेश को लेकर ये खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में अब 37 लाख नए हितग्राहियों को 1 रुपए किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल मिलेगा। इसकी शुरुआत बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित राज्य स्तरीय अन्न उत्सव कार्यक्रम में की है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में ही रहेगा टिकटॉक का वैश्विक मुख्यालय। ट्रंप के आदेश से बचने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। चीन की बाइट डांस ने अपने लोकप्रिय मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक का वैश्विक मुख्यालय अमेरिका में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐप पर रोक लगाने के आदेश से बचने के लिए कंपनी ने यह रास्ता निकाला है। बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब हर वर्ग के बेरोजगार की लग सकेगी उपनल के तहत नौकरी। उत्तराखंड सरकार अब राज्य के सभी वर्गों के बेरोजगारों को उपनल के जरिए नौकरी देगी। अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर उपनल के जरिए स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी और तकनीकी क्षेत्रों में प्रवासी और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि उस पद पर पूर्व सैनिक और सैनिकों के आश्रितों के न होने की स्थिति में अन्य बेरोजगारों को नौकरी मिल पाएगी। सरकार के सार्वजनिक उपक्रम उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल के माध्यम से इस तरह की नौकरी देने का अपडेट है। बड़ी खबर, सीएम योगी ने यूपी के 87 लाख बैंक अकाउंट में भेजी 3 महीने की पेंशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए एक बार फिर खजाना खोला है। बुधवार की सुबह उन्होंने प्रदेश के 86,95,000 वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन व कृष्ण जनों के बैंक अकाउंट में 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन ट्रांसफर की है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इग्नू एडमिशन 2020 को लेकर एडमिशन फॉर्म जमा कराने और री रजिस्ट्रेशन की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2020 सत्र के लिए डेट को अब 30 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बढ़ा दिया गया है। एडमिशन फॉर्म जमा कराने और री रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर, गाँव में अपने पड़ोस की राशन वाली दुकान से निकाल सकेंगे कैश, लगेगा ATM। देश में वायरस महामारी के समय में बैंकिंग सुविधा को और आसान बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। देश की सरकारी बैंकों के साथ अब प्राइवेट सेक्टर्स के भी कई बैंक गाँव में ही लोगों को बैंकिंग सुविधा देने पर काम शुरू कर रहे हैं। कई सरकारी बैंकों के साथ कुछ प्राइवेट बैंक जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग सुविधा गांव के सरकारी राशन केंद्रों पर शुरू करने का विचार किया है। मतलब खाताधारक बैंक की सुविधा से कई तरह के लाभ उठा पाएंगे और इससे लोगों को शहर या बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह 10,000 रूपए तक की निकासी गाँव के ATM से ही कर पाएंगे। ग्रामीण इलाकों के सरकारी राशन दुकानों को इसके लिए चुना गया है और इन दुकानों पर लगी ई-पास मशीनों में अब मनी ट्रांजिस्टिंग ऐप के जरिए लेन देन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जल्द ही इस तरह की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। बड़ी खबर, खुश खबर आई है। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात, शिक्षकों के 14,580 पदों पर भर्ती का आदेश जारी हुआ है। शिक्षकों की नियुक्ति आदेश राज्य शासन द्वारा स्कूल खुलने के आदेश जारी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर, लक्ष्मी बम की नई रिलीज डेट का ऐलान। अक्षय कुमार दिवाली 2020 के मौके पर दर्शकों को देंगे बड़ा सरप्राइज। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्सर नए टॉपिक्स पर अपनी फिल्में बनाना पसंद करते हैं। अक्षय काफी लंबे समय से फिल्म लक्ष्मी बम पर काम कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने अपनी इस फिल्म को लेकर अपने सभी दर्शकों के साथ सोशल मीडिया पर नई जानकारी शेयर की है। अक्षय कुमार ने फिल्म के अपडेट के साथ साथ एक टीजर भी शेयर किया जिसमें फिल्म में उनके रोल की तस्वीरें हैं। ये फिल्म 9 नवंबर को रिलीज होने
वाली है। बड़ी खबर, अब किराएदार के नाम से लगाना होगा मीटर, मकान मालिक नहीं बेच सकते बिजली। बिहार को लेकर ये खबर आ रही है। कोई भी मकान मालिक को अपने हिस्से की बिजली किराएदारों को बेचने का अधिकार नहीं है और ऐसा पाए जाने पर बिजली कंपनी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कंपनी के मुताबिक कोई भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग केवल अपने लिए ही कर सकते हैं। बिजली बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए बिना लाइसेंस के यदि कोई मकान मालिक बिजली बेचते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग उन पर कार्रवाई कर सकता है। दरअसल लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है। प्रति यूनिट 10 रुपए तक मकान मालिक वसूल रहे हैं। राज्य में अधिकांश किराएदारों को उनके मकान मालिक सब मीटर लगाकर बिजली देते हैं। यहाँ पर अपडेट ये आ रहा है, बिजली कंपनी के सूत्रों ने कहा है कि किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर बिजली का नया कनेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए उन्हें अपने नाम से नया कनेक्शन ले लेना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 6310 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ गई है। राजस्थान NHM रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर ये अपडेट है। अब 21 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, डिजिटल होने जा रहे हैं गोवा के आंगनबाड़ी केंद्र, ई लर्निंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि गोवा में आंगनबाड़ी केंद्र सीमेंस और कन्वीनियंस के साथ मिलकर ई लर्निंग पहल के साथ डिजिटल किए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, अब कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को भी आसानी से मिल पाएगा 50 लाख रुपए तक का होम लोन। इस कंपनी ने पेशकश की है। ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुशल श्रमिकों के लिए नई लोन स्कीम अपने घर ड्रीम्स की शुरुआत की है और कंपनी स्कीम के तहत 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन देगी। ये स्कीम कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेलर, पेंटर, वेल्डर, ऑटो मैकेनिक, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन ऑपरेटर, कंप्यूटर मैकेनिक्स, RO रिपेयर टेक्नीशियन, छोटे एवं मझोले उद्योग के मालिकों और किराने की दुकान चलाने वाले लोगों के लिए है। इसको लेकर और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 20 साल की अवधि के लोन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए ग्राहकों के खाते में 1500 रुपए की न्यूनतम राशि होनी चाहिए और वहीं 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए 3000 रुपए तक की रकम होनी चाहिए। कंपनी ने यह भी कहा कि ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े सभी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कम आय वाले समूह व आर्थिक रूप से कमजोर तबकों एवं मध्यम आय वाले समूह के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। ICICI होम फाइनेंस को लेकर अपडेट है। दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुशल श्रमिकों के लिए ये नई लोन स्कीम अपना घर ड्रीम से शुरुआत की गई है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या खबर आई है। 16 सितंबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार है। सोना 51,797 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,883 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और पहली बार ये वीडियो देखा है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।